अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैंने घर में बनाया है लाल शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत सबकी पसंद भी होता है और हर घर में इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि रूह अफ़ज़ा है, जाम शीरी है, ये हर घर की ज़रूरत होती है और हर घर की पसंद भी होती है। तो ये आप घर में भी बना सकते हैं। वैसे तो हम लोग आमतौर पे मार्केट से ही लाते हैं, लेकिन ये शरबत बहुत मज़े का हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रेसिपी बहुत आसान भी है और बहुत मज़े की भी है। आप यकीनन एंजॉय करेंगे और लाजमी घर में ट्राई करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने आज घर में बनाया है और बहुत मज़े का बना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ जी, ये 2 कप पानी लिया है हमने। ये जी 2 कप पानी डाल लिया। अब इसमें चीनी डालेंगे। 3 कप में चीनी डालूंगी इसमें। ये हो गए 3 कप चीनी। ठीक है जी, इसको अब हमने मिक्स करना है, यानी पकाना है इतना कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये इसका शीरा तैयार हो जाए। इसके लिए हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम से आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना हो और बिल्कुल भी लो आंच भी ना हो। एक मुनासिब सी आंच पे इसको पकाना है। ये जी टाटरी जो है वो हम इसमें डालेंगे। ये टाटरी का एक टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। ज़रा मेरे पास बड़ा टुकड़ा था, पीस था, तो इसलिए मैंने वो एक ही डाला है। इससे ये होगा कि ये शीरा जो है, ये चीनी जो है, ये जमेगी नहीं। बिल्कुल शरबत जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा। इसके लिए हम थोड़ी सी टाटरी ऐड करते हैं, वो मैंने डाल दी है। अब ये चीनी जो है ये मेल्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम हम लेंगे इसके लिए। इसको मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। इससे हमारा जो शरबत है उसकी कंसिस्टेंसी भी हो जाएगी, वो ज़रा थिक भी हो जाएगा और जब तक उसकी एक तार बनती है तब तक हम इसे पकाएंगे। ये जी देखिए, चीनी भी मेल्ट हो रही है। नाज़रीन, उम्मीद है आज की भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये जी अब हम अर्के गुलाब इसमें डालेंगे। 1 चम्मच मैंने अर्के गुलाब का लिया है, वो इसमें डाल दूँगी। चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने इसमें अर्के गुलाब डाला है। अब ये रूह क्योड़ा मैंने लिया है, वो आधा चम्मच में इसमें डालूंगी खुशबू के लिए। आधा चम्मच ये हमने डाल दिया क्योड़ा का। ठीक है जी, अब ये शरबत हमारा पक रहा है। मतलब जितना हमें इसको पकाना चाहिए था, हम तकरीबन इसे 7-8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम लाल रंग का जो हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है वो हम इसमें डालेंगे लिक्विड फॉर्म में। जितनी हमें उसका कलर करना है ना, उतना हम डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। ये मैंने पहले थोड़ा डाल के देखा है, ज़रा कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया। अब ये देखें, एक बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट पकाएंगे अच्छे से। और नाज़रीन, आप इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, नहीं सॉरी, आधा चम्मच नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसके टेस्ट को और डेवलप करना चाहते हैं तो कह लें कि ½ टीस्पून नमक जो है वो भी इसमें ऐड कर लें, तो और अच्छा आ जाएगा टेस्ट। ये जी रेडी हो चुका है शरबत हमारा तकरीबन। इसको अब हमने पका लिया है। बस हम इसकी अब आंच ऑफ़ करने लगे हैं, चूल्हा बंद करने लगे हैं और इसको अब हम ठंडा करेंगे। फिर ये बड़ी अच्छी शक्ल में एक थिक फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये बहुत हॉट है, इसलिए वो बड़ा लिक्विड फॉर्म में लग रहा है। ये हमने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। देखा नाज़रीन आपने कि ये शरबत घर में बनाना कितना आसान है। बहुत इजी इसकी रेसिपी है, आप सब भी घर में बना सकते हैं। और एक तो खालिस तरीके से बनने वाला है, दूसरा
घर में जितना मर्ज़ी बनाएं और जितना मर्ज़ी पिएं, पूरी गर्मियाँ इंजॉय करें। ये देखें जी, ये हमने ठंडा कर लिया। अब इसको हमने ये शरबत तैयार किया है और बच्चों ने भी पिया है, मैंने भी, बहुत मज़े का बना है। और ये देखें, एक मैंने इसको बोतल में भी डाल के रख लिया है। इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे, जितनी देर मर्ज़ी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हालत में रहेगा। अब इसको महीना, 2 महीने, 3 महीने, मतलब जितना सा भी आप फ्रिज में चाहे रख सकते हैं और ये बिल्कुल सही हालत में रहेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और ये लाल शरबत आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और लाज़मी कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।